नॉन टेक मीनू में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट दोस्त लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे जीएसटी में पूरे देश में जो खुशी का माहौल है ये क्या है कारण, जीएसटी क्या है। ठीक है, जीएसटी क्या है और जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं, क्यों चर्चा में है। ठीक है, बदलाव और यहाँ पे आम जनता मिडिल क्लास पे क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ठीक है, चर्चा में क्यों है और मिडिल क्लास को फ़ायदा और नुकसान। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ के आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करवाए जा रहे हैं फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आप एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसके लिए भी दे रहे हो, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ अप टू डेट मिलेगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में, जो कि आज 4 सितंबर से ही खबरों में है। और क्या है पूरा मामला, इसको हम पूरा डिटेल में इसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी सबसे पहले क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये आया कब, तो ये 2017 में आया। 2017 में 1 जुलाई से पूरे देश में ये लागू हो गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या था, तो ये 4 स्लैब थे इसके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 4 स्लैब थे। कौन कौन से, 5%। ठीक है, 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब थे। 2017 से 1 जुलाई से 2017 से ये 4 स्लैब लागू हो गए। सभी सर्विसेज पर ये 4 स्लैब लगने लगे थे, है ना। लेकिन अब क्या बदलाव हुआ और अब क्यों खबरों में आया, तो अब ये बदलाव हुआ है कि ये जो 4 स्लैब्स थे, एक मिनट, ये जो 4 स्लैब्स थे 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें कटौती हुई है। क्या कटौती हुई है, ये 12% को और 28% को हटा दिया गया है। अब जो भी टैक्स स्लैब आएंगे ये लागू कब से होगा, ठीक है, तो ये लागू होगा आपका 22 सितंबर से। ठीक है, ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। ये 2 स्लैब 5% और 18%। और जो प्रोडक्ट और सर्विस आते थे ये 12 और 28% में, वो घटकर 12% वाले 5% में चले जाएंगे और 28% वाले 12% में। और जो कुछ ऐसे टैक्सेस प्रोडक्ट पर लगते थे, सर्विसेज पर लगते थे, जिसको नील किया गया है। ठीक है, कुछ सर्विसेज को नील किया गया है, जिसमें कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स भी हैं। ठीक है, कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि छेना, पनीर को फ्री किया गया है, रोटी को फ्री किया गया है, आपके पिज़्ज़ा बेस को फ्री किया गया है, ब्रेड को फ्री किया गया है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट को फ्री किया गया है। लेकिन हम देख क्यों रहे हैं, चर्चा में क्या है, तो यहाँ पर जो 12% और 28% का जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है। और इससे आम जनता में बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उनके पॉकेट पे वेट कम पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको नील किया गया है, जो आम जनता के डेली नीड्स हैं। ठीक है, तो उनके पॉकेट पे वेट कम होगा, वज़न घटेगा, वेट घटेगा और उनको फ़ायदा दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है ना, प्रॉफिट दिखेगा। और एक नया स्लैब लाया गया है, ये तो चर्चा में है ही। एक मिनट, 5% और 18% का स्लैब है, लेकिन एक और नया स्लैब लाया गया है जो है 40%। अब ये 40% क्या है, 40% ये है वो लग्जरी आइटम्स जो हैं, अधिक लग्जरी हैं, उन पे 40% का टैक्स जीएसटी लगेगा। लग्जरी आइटम्स, ठीक है, और तंबाकू
गुटखा, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक 40% में रखा गया। और लग्जरी आइटम्स में जो 1200 सीसी से ऊपर के पेट्रोल वेरिएंट कारें होंगी, फोर व्हीलर्स होंगे, ठीक है, फोर व्हीलर्स होंगे 1200 सीसी से ऊपर के पेट्रोल वेरिएंट, और 1500 सीसी से 1500 एक मिनट 1500 सीसी से ऊपर के पेट्रोल वेरिएंट, डीजल वेरिएंट, ठीक है, डीजल वेरिएंट के जो कारें होंगी उन पे 40% का टैक्स लगेगा जीएसटी का, और जो उससे नीचे की होंगी उन पे 18% का टैक्स लगेगा, जो कि पहले 28% लगता था। तो 10% प्लस 1% सेस लगता था, तो 11% का प्रॉफिट होगा उन आम जनता पर जिनको फोर व्हीलर का सपना था, फोर व्हीलर लेने का के लिए वो इच्छुक थे। तो ये आम जनता के लिए एक तरह से फ़ायदे का तो सौदा है ही, उनको डेली नीड्स में प्रॉफिट दिखेगा। आपको लग्जरी आइटम्स आप ले सकिएगा, जैसे कि आप 1200 सीसी से नीचे के कारें आप लीजिएगा तो सस्ती हो जाएंगी। टीवी, फ्रिज, एसी, ये सभी चीज़ों को फ्री किया गया है, मतलब सस्ता किया गया है, फ्री नहीं किया गया। टीवी, फ्रिज, एसी को सस्ता किया गया है। कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो बहुत कॉस्टली पड़ते थे, लाइफ सेविंग मेडिसिन थे, उनको जीएसटी फ्री कर दिया गया है, जीएसटी फ्री हो गया है। तो ये आम जनता के लिए तो फ़ायदा का सौदा है ही। और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो डेली नीड्स में आते थे, उन सभी को भी जीएसटी में जो 18% का लगता था उसमें 5% लगने लगा, 12% तो हटा ही दिया गया, जो 12% का था उसमें भी 5% लगने लगा। तो इस तरह से सभी चीज़ें वर्क करेंगी। और ये लागू कब से होगा? तो ये लागू होगा 22 सितंबर से, 22 सितंबर 2025 से ये नए स्लैब लागू किए जाएंगे जीएसटी के। तो ये पूरा स्टोरी है जीएसटी का। ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था, और ये 8 साल बाद इसमें संशोधन करके इसको स्लैब को कम कर दिया गया है। इसमें 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, 33 मेडिसिन्स हैं जो लाइफ सेविंग हैं, ठीक है, जिसमें कैंसर मेडिसिन भी है, कैंसर का भी मेडिसिन्स है, जिसको जीएसटी फ्री किया गया है, ठीक है, जीएसटी फ्री किया गया है। जहाँ पर 12% कर लगा करता था उन पर अब कर नहीं लगेगा। इन मेडिसिन्स पे 12% का कर लगता था, अब नहीं लगेगा। वहीं पे बहुत से मेडिकल के आइटम्स को जैसे कि थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, इन सभी को 5% के दायरे में रखा गया है। गाड़ियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे आपको 40% का कर देखने को मिलेगा। ये आपको 12 और 28% तो हट गया, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर अब 40% का कर लगेगा। और 40% का कर किस किस में लगेगा? तो जो बाइक्स हैं 350 सीसी से ऊपर के होंगे उन पे 40% लगेगा। जो गाड़ियां हैं पेट्रोल वेरिएंट में 1200 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 40% लगेगा। वहीं पे डीजल वेरिएंट में 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। ये सभी चीज़ें 40% में आएंगी, लग्जरी आइटम्स। और आपका तंबाकू, आपका जो है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स को बोल सकते हैं, ठीक है, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी चीज़ों पर आपको 40% का जीएसटी देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी बातों को मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती हो गई हैं, जैसे कि आपको जो डेली नीड्स हैं वो 5% के दायरे में रहेंगे अब। और उनमें आपको ऑयल, शैम्पू, साबुन देखने को मिलेगा, डेयरी उत्पाद देखने को मिलेगा, पास्ता, सॉस, स्नैक्स, इन सभी चीज़ों को 5% में देखने को मिलेगा। वहीं पे पनीर, दूध पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी का, ठीक है। और बहुत सारे जो उपकरण थे जिनमें किसानों के लिए जो उपकरण थे, किसानों के लिए भी राहत मिला है। तो उनके जो उपकरण थे 12% टैक्स लगते थे, उनमें 5% का स्लैब आ गया है, 5% टैक्स लगेंगे, तो उनका भी सामान अब सस्ता मिलेगा। शिक्षा को भी किफ़ायती किया गया है, इसमें भी
प्रैक्टिस बुक्स पे, नोटबुक पे, पेंसिल, रबड़, इन सभी चीज़ों को जो 12% लगता था वो 5% के अंदर रखा गया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और स्लैब कितने होंगे अब स्लैब होंगे 3, 5, 18 और 40। 40 वहीं पे लगेंगे जो लग्जरी आइटम्स हो, जो आपके तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीज़ों पर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर 40% लगेंगे। बाकी सभी चीज़ों पर 5 से 18% तक का ही GST लगेगा। तो ये आम आदमी के लिए, मिडिल वर्ग के लिए, लोअर मिडिल वर्ग के लिए किफ़ायती है, जहाँ पे किसानों के लिए भी बेनिफिट रहा। किसानों के भी उपकरण को अब सस्ता किया गया है। जहाँ 18% लगता था वहाँ पे अब 5% लगेगा, 18% को हटा दिया गया। ठीक है, किसानों के लिए भी हैं, आम जनता के लिए भी हैं। डेली नीड्स को भी 5% में रखा गया है। कुछ कुछ आइटम्स ही हैं 18% में, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको 40% अब भुगतान करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के लिए नुकसान भी है, जहाँ पे 28% उनको देना पड़ता था उनको अब 40% देना पड़ेगा। तो ये टोटल GST का जो न्यूज़ में है, ट्रेंडिंग में है कि GST का संशोधन होगा, संशोधन होकर आएगा, नया GST स्लैब लगेगा। तो ये कुल नया GST स्लैब्स हैं और संशोधन हुए हैं। 8 साल बाद ये संशोधन आया और बहुत बेनिफिशियल है बहुत लोगों के लिए, आम जनता के लिए। लेकिन कुछ के लिए ये नुकसान भी है, जहाँ पे उनको 28% GST देना पड़ता था वहाँ पे उनको अब 40% GST देना पड़ेगा। तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, तो चलिए यही है पूरा। आपको ये कैसा लगा GST का नया स्लैब, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे GK GS करंट अफेयर्स, स्टैटिक सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक